नमस्कार। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इससे पहले वाली क्लास में सूफी एवं भक्ति आंदोलन को पढ़ रहे थे। तो भक्ति आंदोलन के अंदर हमने शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, इन संतों के बारे में अध्ययन किया। आज हम भक्ति आंदोलन में दादू दयाल के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका समय 1544 से 1603, 1544 से 1603 ईस्वी के मध्य इनका समय रहा। इनका जन्म अहमदाबाद के जुलाहा परिवार में हुआ। इसके अलावा कहा जाता है कि दादू दयाल साबर नदी के किनारे पर मिले थे इनको, गुजरात के अंदर। कहा जाता है कि दादू दयाल नदी में मिले थे, इसलिए इनका जन्म अहमदाबाद में। और किसको मिले थे? जुलाहा परिवार के लोदीराम नामक ब्राह्मण को। लोदी नामक व्यक्ति को साबरमती नदी में मिले थे। इस कारण से, अब ये नदी में मिले थे, इसी कारण से दादू पंथ में साबरमती नदी में मिले थे। इसीलिए कहते हैं कि दादू पंथ में साबरमती को पुत्रवाहिनी, दादू पंथ जो काव्य है उसमें इस साबरमती को पुत्रवाहिनी कहा गया है। क्वेश्चन बनता है इसका कि साबरमती नदी को पुत्रवाहिनी नदी क्यों कहते हैं? तो साबरमती नदी को पुत्रवाहिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि दादू दयाल साबरमती से ही प्राप्त हुए थे। इसको लोदीराम नामक व्यक्ति को। इसके अलावा कहते हैं कि 12 वर्ष की आयु में इन्होंने कबीर के शिष्य दादू दयाल 12 वर्ष की आयु ही में कबीर के शिष्य, कौन थे कबीर के शिष्य? वृद्धानंद। ये कबीर के शिष्य थे। वृद्धानंद से शिक्षा हासिल की। तो दादू दयाल के गुरु का नाम हो गया वृद्धानंद।
तो दादू दयाल का समय रहा 1544 से 1603 ईस्वी के मध्य। इनका जन्म अहमदाबाद के जुलाहा परिवार में हुआ। इसके अलावा कहा जाता है कि दादू दयाल साबरमती में लोधी नामक व्यक्ति को मिले थे और नदी में मिलने के कारण ही दादू पंथ में साबरमती नदी को पुत्रवाहिनी नदी भी कहा गया है। इसके बाद दादू दयाल 12 वर्ष की आयु में ही कबीर के शिष्य वरदानंद से शिक्षा हासिल की इन्होंने। इसके बाद में जैसे ही इन्होंने वरदानंद से शिक्षा प्राप्त की तो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दादू दयाल राजस्थान आ गए। दादू दयाल ने जैसे ही वरदानंद जी से शिक्षा प्राप्त की तो शिक्षा प्राप्त करने के तुरंत बाद दादू दयाल जी सीधे राजस्थान आ गए। अब राजस्थान में कहाँ पर इन्होंने अपना स्थान बनाया? राजस्थान में इन्होंने प्रथम बौद्धिक प्रवास राजस्थान में दादू दयाल ने राजस्थान में प्रथम अपना बौद्धिक स्थान सांबर जो कि जयपुर जिले में स्थित है। सांबर जयपुर में बनाया। जैसे ही दादू दयाल शिक्षा प्राप्त करके अहमदाबाद से तो राजस्थान में आए तो राजस्थान में इन्होंने सबसे पहले अपना जो बौद्धिक स्थान है या इन्होंने जो अपना पहला जो समय है वो सांबर में व्यतीत किया। इसके बाद दादू दयाल ने अपना सर्वाधिक समय सांबर में व्यतीत किया। दादू दयाल सबसे अधिक सांबर में रहे। इसके बाद आमेर शासक भगवंत दास के आग्रह पर, ये महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो दादू दयाल आमेर शासक, आमेर का दादू दयाल के समय आमेर का शासक था भगवंत दास। ये दादू दयाल के समय आमेर का शासक था भगवंत दास के आग्रह पर फतेहपुर सीकरी
में जाकर इन्होंने अकबर से मुलाकात की। दादू दयाल का जो समय है और अकबर का जो समय है दोनों का सेम है। तो इन्होंने आमेर का जो शासक था भगवंत दास, उसके आग्रह पर फतेहपुर सीकरी में जाकर इन्होंने अकबर से मुलाकात की। 1600 ईस्वी में दादू दयाल नारायणा, इसके बाद में 1600 ईस्वी में दादू दयाल नारायणा, ये भी जयपुर में ही है, नारायणा गए थे। तो दादू दयाल 1600 ईस्वी से पहले तो कहाँ पर निवास करते थे? सांभर में। और 1600 में दादू दयाल नारायणा जयपुर गए थे तथा वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। 1600 ईस्वी में दादू दयाल नारायणा जयपुर गए थे और नारायणा जयपुर में ही दादू दयाल की मृत्यु हो गई। वो दादू दयाल की मृत्यु कहाँ पर हुई? नारायणा जयपुर में। इसके बाद दादू दयाल के शव को दादू दयाल के शव को भेराना की पहाड़ियों में जिस गुफा के सामने रखा गया, जिस गुफा के सामने रखा गया था, उसको दादू खोल के नाम से जाना जाता है। तो शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दादू दयाल राजस्थान आ गए और दादू दयाल ने राजस्थान में प्रथम अपना भौतिक जो स्थान बनाया, आवास का, वो बनाया सांभर जयपुर जिले के अंदर। इसके बाद दादू दयाल ने अपना सर्वाधिक समय भी सांभर में ही बिताया था। अधिक समय तक दादू दयाल जी जयपुर के अंदर सांभर में ही रहे थे। दादू दयाल से आमेर के शासक भगवंत दास ने आग्रह किया था कि आप एक बार अकबर से मुलाकात कीजिए। तो भगवंत दास के आग्रह पर दादू दयाल फतेहपुर सीकरी में जाकर अकबर से मुलाकात की थी इन्होंने। इसके बाद 1600 ईस्वी में जैसे ही दादू दयाल फतेहपुर सीकरी से वापस आए, उसके बाद इन्होंने 1600 ईस्वी में नारायणा जयपुर गए थे। ये नारायण जयपुर के अंदर नारायणा एक जगह है, वहाँ पर गए थे और नारायणा ही में ही दादू दयाल की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दादू दयाल के शव को भेराना की पहाड़ियों में जिस गुफा के सामने रखा गया था, उसको दादू खोल के नाम से भी जानते हैं। जिस गुफा के सामने इनके शव को रखा गया था, उसको दादू खोल नाम से जाना जाता है।
इसके बाद में नारायणा इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ बताइए। नारायणा इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ रहे। ये सांबर के अंदर थे, लेकिन इनकी मृत्यु नारायणा में हुई थी और उसके बाद में नारायणा को ही इस संप्रदाय की मुख्य पीठ माना है। दादू दयाल ने अपने उपदेश दादू दयाल ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए हैं। जयपुर, ये जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा है ढूंढाड़ी। और दादू दयाल ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए हैं, जिसे सतुपड़ी भाषा में जिसे सतुपड़ी भाषा में दादू दयाल रा गुहा कहा जाता है। तो दादू दयाल ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे और इसे सतुपड़ी भाषा में दादू दयाल का दूहा कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। दादू पंथ में सत्संग स्थलों को अलग दरीबा कहते हैं। दादू पंथ में सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। सत्संग का मतलब जहाँ पर ये भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उसको दादू पंथ की भाषा में अलग दरीबा कहा जाता है। जहाँ पर दादू पंथी व्यक्ति बैठ के पूजा अर्चना करते हैं, उसे इस संप्रदाय में अलग दरीबा कहा जाता है। दादू पंथ की शिष्य परंपरा में दादू पंथ की शिष्य परंपरा में 152 शिष्य थे।
दादू पंथ की जो शिष्य परंपरा थी उसमें 152 शिष्य थे। इनमें से 100 शिष्य वितरागी, 152 में से 100 शिष्य वितरागी, 100 शिष्य वितरागी हुए। वितरागी का मतलब इन्होंने दादू पंथ के प्रचार प्रसार के लिए कोई कार्य नहीं किया। वितरागी हुए इसका मतलब होता है इन्होंने दादू पंथ के लिए प्रचार प्रसार नहीं किया। कुल 152 शिष्य हुए। 152 में से 100 तो वितरागी हो गए जिन्होंने प्रचार प्रसार का कार्य नहीं किया। इसके बाद 52 शिष्यों ने अपने धाम बरनाथ केंद्र स्थापित किए। 152 में से 100 शिष्यों ने तो कोई काम नहीं किया। बचे हुए 52 शिष्यों ने अपने केंद्र स्थापित किए। शेष 52 शिष्यों ने अपने केंद्र स्थापित किए। 152 में से 100 तो चले गए। 100 के बाद में बचे शेष 52 शिष्यों ने अपने केंद्र स्थापित किए। इन्हीं को 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू पंथ में इन्हीं को 52 स्तंभ कहा जाता है। इन्हीं को 52 स्तंभ कहा जाता है। वर्तमान में 26 स्तंभ, 52 में से वर्तमान में 26 केंद्र ही अस्तित्व में। भाई 152 में से 100 गए, 100 में से बचे 52 और 52 में से भी 26 ही अस्तित्व में है। अस्तित्व में 26 अस्तित्व में 26 अस्तित्व में नहीं है। शेष 4 केंद्र में महंत परंपरा नहीं है। 52 में से 26 तो जो केंद्र वो अस्तित्व में नहीं है। शेष बचे 4 केंद्र, उनमें महंत परंपरा नहीं है। वर्तमान में दादू पंथ के दादू पंथ के 22 केंद्र ही सक्रिय है। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में केवल 22 केंद्र हैं जो दादू पंथ के इस संप्रदाय को सक्रिय रूप से चला रहे हैं। दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात इनको कौन चला रहा है? दादू दयाल की मृत्यु के पश्चात गरीबनाथ नारायणा की
गद्दी पर गरीबदास बैठे थे। दादू दयाल की जो है गरीबदास ने ली थी। दादू पंत 4 वर्गों में विभक्त हो गया था। जब ये गद्दी पर बैठे तो दादू पंत 4 भागों में विभक्त हो गया। दादू दयाल की मृत्यु के बाद में दादू पंत की गद्दी पर गरीबदास बैठे थे, पंजाब के थे। और जैसे ही ये गद्दी पर बैठे तो दादू पंत 4 भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन से थे 4 भाग? पहला खालसा, पहला भाग था खालसा। ये नारायणा की गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे। ये नारायणा की गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे। जो 4 भाग विभक्त हुए उनमें पहला था खालसा। ये नारायण के अंदर जो गुरु शिष्य की परंपरा थी उसको मानते थे। दूसरा इसका जो भाग बटा हुआ था विरक्त। ये क्या करते थे? ये घूम घूम कर दादू पंत का प्रचार प्रसार करते थे। ये घूम घूम कर दादू पंत का प्रचार प्रसार करते थे। और तीसरा था खाती। ये लोग क्या करते थे? ये अपने शरीर पर भस्म लगाते थे। ये लोग अपने